ऑलराइट गाइस, न्यूली लॉन्च पोको C3 स्मार्टफोन की, जो कि दोस्तों एक बजट एंट्री लेवल स्मार्टफोन है और इसकी प्राइस है 7,499 रुपीज बेस वेरिएंट के लिए। वह दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूज है स्मार्टफोन को लेके कि उन्हें इस स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए या फिर बाय कर देना चाहिए। तो चलिए बताता हूं दोस्तों इस स्मार्टफोन के बारे में मैं आपको डिटेल में कि कैसा है ये स्मार्टफोन। ऑलराइट, तो इस बार स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस से। तो पोको C3 में आपको MediaTek Helio G35 प्रोसेसर दे रखा है, जो कि एक 12nm वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और ये प्रोसेसर 2.3 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। अब देखो यार, इस प्रोसेसर को लेके ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि कैसा प्रोसेसर है ये, क्या हम इसमें परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलेगी, क्या हम इसमें गेमिंग कर सकते हैं। देखो दोस्तों, मैं इतना कहना चाहूंगा, जिस प्राइस पॉइंट पे ये स्मार्टफोन आ रहा है, मतलब इस प्राइस सेगमेंट में अंडर 8K में, मैं कहूंगा कि ये एक काफी बढ़िया प्रोसेसर है। यहाँ पर आपको डे टू डे लाइफ यूसेज में परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आने वाली। आप इजीली यहाँ पर एप्स ओपन कर सकते हो, यहाँ पर मल्टीटास्किंग कर सकते हो यहाँ पर। एंड इसके अलावा यहाँ पर अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो यस, आप यहाँ पर गेमिंग भी काफी अच्छी खासी कर सकते हैं। यस, MediaTek Helio G35 में जो आपको IMG Power VRGE8320 आपको जो GPU दे रखा है, ये क्लॉक्ड है 680 मेगाहर्ट्ज पे, जो आपको काफी अच्छी यहाँ पर ग्राफिक्स देता है। एंड MediaTek का दोस्तों ये जो प्रोसेसर है, ये आता है MediaTek हाइपर इंजन गेमिंग टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर आप इस फोन में गेम खेलते हो तो आपको ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। मतलब देखा जाए तो यस, आप इस फोन में गेमिंग भी काफी अच्छी खासी कर सकते हैं। मैं हार्डकोर गेमिंग तो नहीं कहूंगा, बट या आपने देखा होगा बहुत सारे एंट्री लेवल स्मार्टफोन होते हैं जिनमें आप गेमिंग नहीं कर सकते, बट वो चीज इसमें आपको नहीं आएगी। यहाँ पर आप इजीली यहाँ पर गेमिंग कर सकते हैं, जैसे कार रेसिंग हो गया। इवन यहाँ पर अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी गेम को खेलना चाहते हैं, मैंने खेल के देखा, उस गेम को भी यहाँ पर आप इजिली इंजॉय कर सकते हैं। तो मुझसे दोस्तों मुझे याद आया, आजकल दोस्तों जो MediaTek है ना, वो काफी अच्छे काम कर रहा है। अगर आप देखोगे कुछ समय पहले MediaTek को कोई पसंद नहीं करता था, बट आज आप देखो MediaTek जैसे प्रोसेसर ला रहा है, चाहे वो एंट्री लेवल स्मार्टफोन है, बजट हो या फिर एक मिड रेंज स्मार्टफोनों में हो, काफी अच्छे प्रोसेसर ला रहा है यहाँ पर। इनफैक्ट टीवीज में भी आपको काफी बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो या जो ये पिछले 1-2 सालों में जो MediaTek काम कर रहा है, जैसे जैसे यहाँ पर एक यूजर्स के लिए पावरफुल यहाँ पर प्रोसेसर लेके आ रहा है, इनफैक्ट गेमर्स के लिए जबरदस्त प्रोसेसर लेके आ रहा है, तो उसके लिए मेरी तरफ से एक थम्स अप। काफी अच्छा काम कर रहा है MediaTek। और हाँ दोस्तों, मल्टीटास्किंग के लिए फोन में आपको 3 GB की रैम मिलती है, जो कि एक LPDDR4X रैम है, और 32 GB का आपको इंटरनल स्टोरेज मिलता है। तो यहाँ पर आपको मल्टीटास्किंग में भी कोई कमी नहीं आने वाली। ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि फोन का जो बेस वेरिएंट है वो 3 GB रैम के साथ आता है। और आज के समय में यार एटलीस्ट एंट्री लेवल स्मार्टफोन में 3 GB रैम तो होनी चाहिए, वरना कुछ स्मार्टफोन ब्रांड है जो 2 GB के रैम दे देते हैं आपको एंट्री लेवल स्मार्टफोन में। तो 3 GB की रैम मेरे ख्याल से यस काफी अच्छा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज्यादा रैम चाहते हैं तो यहाँ पर इसका 4 GB वाला वेरियंट भी है, आप उसके साथ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले पार्ट की। तो पोको के C3 में आपको 6.53 इंच की आपको एक HD+ IPS डिस्प्ले दे रखा है, जो आता है 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। एंड यस दोस्तों, इसमें आपको HD+ डिस्प्ले मिलता है, विच इज ओके, क्योंकि मोस्टली सभी एंट्री लेवल स्मार्टफोन में दोस्तों आपको HD+ डिस्प्ले ही देखने को मिलता है। बट इसमें एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि आपको दोस्तों जो स्क्रीन है वो आपको काफी बड़ा दे रखा है। इनफैक्ट ये जो स्क्रीन है दोस्तों, डिस्प्ले है वो चौड़ा भी है, जिससे अगर आप बहुत ज्यादा मूवीज वीडियोस देखते हो, कंटेंट कंज्यूम करते हो, तो उसका जो दोस्तों एक्सपीरियंस है वो आपको काफी बढ़िया मिलने वाला। मतलब बहुत यहाँ पर आपको बड़ी डिस्प्ले दे रखी है, बिग स्क्रीन दे रखी है। इनफैक्ट अगर मैं डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूं तो यस, एंट्री लेवल स्मार्टफोन के हिसाब से डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं। कलर्स आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं, विंग एंगल भी अच्छे हैं, और आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में दोस्तों जो डिस्प्ले है वो भी ब्राइट है। नेक्स्ट आता है डिजाइन में, एंड सच में आई रियली लाइक द डिजाइन। यस, भले ही आपको बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट बैग दे रखे हैं, यहाँ पर प्लास्टिक बैग दे रखे हैं, बट आपको यहाँ पर ये जो टेक्सचर पैटर्न आपको दे रखा है, ये जो स्क्रैचलेस आपको बैग दे रखी है, ये मुझे पर्सनली पसंद आया। और अगर मैं सच बताऊँ तो जो बिल्ड यहाँ पर आपको दे रखी है, जिस तरीके का यहाँ पर मटेरियल यूज किया गया है बैक साइड में यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट, वो काफी अच्छी क्वालिटी का है। मतलब एंट्री लेवल स्मार्टफोन के हिसाब से देखो तो सीरियसली काफी बढ़िया है। सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दे रखा, बट यस अच्छी बात यह है कि आपको फोन में फेस अनलॉक फीचर दे रखा है। इसके अलावा आपको डेडिकेटेड SD कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है, माइक्रो USB पोर्ट दे रखा है, और 3.5mm आपको जैक भी दे रखा है। नेक्स्ट आते हैं हम कैमरा पार्ट पे। फोन में आपको ट्रिपल कैमरा दे रखा है, 13 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा दे रखा है, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दे रखा है, और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो कैमरा दे रखा है। फोन के फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रखा है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले दोस्तों समय आ चुका है अटेंडेंस का, और आपको पता है अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों
थम्स अप की तो उस थम्स अप को जल्दी से दबा दो अगर अभी तक नहीं दबाया तो। पोको C3 में आपको 5000 mAh की एक लंबी बैटरी दे रखी है जो आता है 10 वॉट चार्जर के साथ। तो ये एक ऐसी चीज है जो मुझे इस फोन में काफी बढ़िया लगी कि आपको इसमें एक बड़ी बैटरी मिलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल सभी एंट्री लेवल स्मार्टफोन में यार एक बड़ी बैटरी तो जरूर होनी चाहिए, और वो चीज इसमें आपको दे रखी है which is good। बाकी दोस्तों ये जो फोन है MIUI 12 के साथ आता है जो कि Android 10 पे बेस है। सो ये था दोस्तों एक कंप्लीट पोको C3 स्मार्टफोन। वेल दोस्तों अगर हम ओवरऑल स्मार्टफोन को देखें तो 7499 यानी कि 7500 रुपए में आपको एक बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, बिग स्क्रीन मिल जाती है विच इज गुड। साथ में आपको एक बढ़िया डिजाइन मिल जाता है विद बेटर बिल्ड क्वालिटी, मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से। इसके अलावा आपको एक बढ़िया कैमरा भी मिल जाता है। इनफैक्ट मैं कहूंगा जो रियर कैमरा है वो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी बढ़िया है। एंड आपको एक डिसेंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस इज आल्सो गुड प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर आप देखोगे। और बाकी आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो यहाँ पर प्राइस पॉइंट के अगर हिसाब से हम देखें तो डेफिनेटली पोको की तरफ से दोस्तों ये जो एंट्री लेवल स्मार्टफोन है पोको C3 मैं कहूंगा बढ़िया स्मार्टफोन है। सो या दोस्तों बस मैं इतना कहूंगा कि बेस्ट एंट्री लेवल स्मार्टफोन की कैटेगरी में ये एक नया चैम्प भी ऐड जरूर हो जाता है। वैसे दोस्तों अब आप लोग क्या सोचते हो इस स्मार्टफोन के बारे में, आपके क्या ओपिनियन है वो ज्यादा मैटर करते हैं। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना है ना, मैं पढ़ूंगा जरूर, कमेंट जरूर करना है ना। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, कर दिया होगा लेकिन नहीं करा, जल्दी से लाइक कर दो यार। वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं कर रखा, बेल आइकन पे दबा के रखना। एंड कुछ भी सवाल हो नीचे कमेंट कर सकते हो, सोशल मीडिया पे जाके मुझे फॉलो कर लेना। एंड बस मिलता हूं मैं आपको एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।